नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक लगने के 8 महीने बाद कोरोना टीके की बूस्टर खुराक देने की सिफारिश कर सकता है अमेरिका। जी हां, कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक लगने के 8 महीने के बाद सभी उम्र के अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा बूस्टर खुराक दिए जाने की सिफारिश करने की उम्मीद है। इस कदम का ये उद्देश्य देश भर में फैल रहे कोरोना का वायरस के डेल्टा स्वरूप के खिलाफ दीर्घकालिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य अधिकारी इस बारे में सक्रियता से विचार कर रहे हैं क्या टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को शीघ्र ही बूस्टर खुराक की जरूरत होगी या नहीं। इस संदर्भ में वो अमेरिका के संक्रमण के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, कोरोना से बचाव के लिए भारत में बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में चीन ने बढ़ाई टेंशन। शार्क जैसा दिखने वाला रोबोट ड्रोन किया तैयार, दुश्मनों को चुपके से कर देगा तबाह। जी हां, दुनिया के अक्सर देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया रखने वाला चीन गुपचुप तरीके से अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करता जा रहा है। इसका ताजा नमूना है चीन का बनाया रोबो शार्क, जो कि एक अंडर वाटर रोबोट ड्रोन है। चीन के इस शार्क जैसे दिखने वाले ड्रोन ने अब दूसरे देशों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि ये पानी के अंदर आसानी से दुश्मनों को चकमा दे सकता है। चीन की इस तरह की तकनीक अमेरिका, भारत सहित कई देशों के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। इस बेबी शार्क से दिखने वाले रोबोट की खासियत यह है कि बेहद कम आवाज करता है, लंबे समय तक पानी में रह सकता है और तेजी से काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल से कम उम्र के बच्चों से कोविड होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है। स्टडी। जी हां, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक नई रिसर्च चौंकाती है। एक हालिया रिसर्च में कहा गया है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित होता है तो घर के बड़े लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। रिसर्च कहती है कि 14 से 17 साल की उम्र वाले टीन एजर्स के मुकाबले में 3 साल से कम उम्र के बच्चों में घर वालों को संक्रमित होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है। कम उम्र के बच्चों से 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। वहीं बड़े बच्चों में 40 से 60 साल की उम्र के संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों को दी राहत। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले भी ले सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। जी हां, हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में बदलाव किया है। जिन किसानों के पास 2 एकड़ जमीन से कम है वो भी ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकेंगे। बिजली विभाग की ओर से 2 एकड़ से कम जमीन वालों को कनेक्शन न देने की शर्त को हटा दिया गया, जिससे प्रदेश भर की काफी किसानों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। ये किसान बिजली कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अब वो किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO की चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर के लिए बन जाएगा प्रमुख स्ट्रेन। दुनिया में फिर तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना मरीज। जी हां, कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई देशों में बढ़ चुका है। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट के केस अधिक सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का अत्यधिक तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर में कोरोना का बड़ा स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा कि जिस तरह से ये फैल रहा है वो जल्द ही विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के चलते अब कमजोर वर्ग को तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं तो दुनिया में एक बार फिर से तबाही मच सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, कोरोना में स्कूल बंद तो मिड डे मील के पैसे सीधे छात्रों के अकाउंट में डालेगी कर्नाटक सरकार। जी हां, कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड-19 के प्रकोप की वजह से अभी कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना की दहशत के बीच एक अच्छी खबर कर्नाटक राज्य से आई है। ये अच्छी खबर सरकारी स्कूल में चलने वाली मिड डे मील योजना को लेकर है। राज्य की सरकार ने फैसला किया है कि मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट को छात्रों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्कूल बंद होने की वजह से अभी स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद छात्रों को पैसे भेजने का फैसला किया गया है। जल्दी सभी छात्रों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात, आम आदमी को झटका, फिर बढ़े रसोई गैस के दाम। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। जी हां, महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी को अब एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, अब नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। इसके चलते अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर अब 859 रुपए का हो गया है। इतना ही नहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के अलावा व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी अब 68 रुपए महंगा हो गया है। इसके तहत अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपए का होगा।
कोरोना की चपेट में आए लोगों में बढ़ी टीबी के खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जारी नई गाइडलाइन, सभी कोरोना मरीजों की होगी टीबी की जांच। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए टीबी जांच करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सभी टीबी मरीजों के लिए भी कोरोना की जांच करने की सलाह दी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मरीज जो हाल ही में कोरोना से पीड़ित हुए हैं उनमें टीबी के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह सलाह दी है कि रोजाना ऐसे दर्जनों मामले मिलने में डॉक्टर भी परेशान हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिलीज के मुताबिक कोरोना के सभी पॉजिटिव रोगियों के लिए टीबी की जांच और सभी टीबी के मरीजों के लिए कोरोना की जांच करने की सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय देता है। फिलहाल ये बताने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना के कारण टीबी के मामलों में वृद्धि हुई है या फिर केस खोजने के प्रयासों के कारण ज्यादा केस आ रहे हैं। दोनों ही बीमारियों को संक्रामक माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बच्चे वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार, लॉ कमीशन ने सीएम को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। जी हां, उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े बिल का मसौदा सौंप दिया है। इस मसौदे में खास बात है कि यदि सरकारी कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। साथ ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं को स्वेच्छा से नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करने के लिए भी सुझाव दिया है और कहा है कि जो महिलाएं 45 वर्ष तक की ही बच्चा रखेंगी उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर सरकार 1 लाख रुपए देगी। वहीं आयोग ने कहा है कि 2 बच्चों वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा ताकि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार अपने दस्तावेज न दिखाने पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया भर में बढ़ने लगे कोरोना के केस, मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा, तीसरी लहर की दस्तक। जी हां, दुनिया भर के नए देश वर्तमान में कोरोना के अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे हैं। कोरोना का ये वेरिएंट और दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की तीसरी लहर बन सकता है। इंडोनेशिया, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामलों में उछाल देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह कोरोना के मामले 10% बढ़कर लगभग 3 मिलियन हो गए हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और ब्रिटेन में दर्ज की गई है। WHO चीफ ने कहा है कि वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, इसके साथ ही ये ज्यादा संक्रामक हो जाता है। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब WHO के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। ये जल्दी पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिससे कि भयंकर तबाही मचेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस जियो का सस्ता स्मार्टफोन 10 अक्टूबर होगा लॉन्च। जी हाँ, रिलायंस जियो अपने बजट स्मार्टफोन जियो फोन्स नेक्स्ट के लिए गूगल के साथ मिलकर काम कर रहा है। कंपनी ने दावा किया है कि वो दुनिया का सबसे किफायती 4G स्मार्टफोन होगा जो एंड्रॉइड के खास वर्जन पर चलेगा। वहीं इसी कीमत की बात करें तो रिलायंस ने हालांकि अभी तक इसमें अपने जियो फोन नेक्स्ट की कोई कीमत नहीं बताई, लेकिन कहा है कि वो सबसे किफायती स्मार्टफोन होगा। दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत 3000 के प्राइस टैग के आसपास होगी। वहीं ये एंड्रॉइड 11 को सपोर्ट करेगा और कई खास फीचर से लैस होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन को पस्त करेगा नौसेना का MH-60R मल्टी रोल ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, खूबियां जान चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में इजाफे के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले अमेरिकी मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर MH-60R की डिलीवरी शुरू हो गई है। अमेरिकी नौसेना एक विशेष समारोह में 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टरों का पहला बैच भारतीय नौसेना को सौंपेगा। नौसेना की लड़ाकू क्षमता में इजाफे के लिए अमेरिका से 24 नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की खरीद कर रहा है। खास बात यह है कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं और नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से भारत की समुद्री रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुरूप साजो सामान और हथियारों से लैस किए गए हैं। इसे देख चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO में 21 करोड़ का घोटाला उजागर, मजदूरों के पैसे पर PF कर्मचारियों ने किया हाथ साफ। जी हाँ, जब देश की जनता का फोकस बढ़ती महामारी से लड़ने और लॉकडाउन के बीच खुद को बचाने की थी, कहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPF को मुंबई कार्यालय में कर्मचारियों ने सांठगांठ करके कथित रूप से 21 करोड़ रुपए के PF फंड घोटाले को अंजाम दिया है। ये फंड एक कॉमन PF पूल था जिस पर हाथ साफ करने के लिए EPFO कर्मचारियों ने फर्जी निकासी का सहारा लिया। EPFO की जांच में इस घोटाले का मास्टरमाइंड चंदन कुमार सिन्हा को पाया गया है, जिनमें 21.5 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए 817 बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। ये बैंक अकाउंट प्रवासी मजदूरों के थे, जिनके जरिए 21.5 करोड़ रुपए निकालकर सिन्हा ने अपने खातों में जमा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM कुसुम योजना के नाम पर चल रही है धोखाधड़ी, कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं इसका शिकार। जी हाँ, लोगों के चूना लगाने के लिए ठग हर रोज नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अक्सर वह भोले भाले लोगों को सर्विस चार्ज के रूप में कुछ पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। ताज़ा मामला लोगों को सोलर पंप दिलाने का लालच देकर ठगी करने का है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक पर बताया है कि लोगों से PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने का झांसा देकर 5,600 रुपए की मांग की जा रही है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक फर्जी लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। PIB ने बताया कि ये लेटर
रजिस्टर पूरी तरह से फर्जी है और इसे किसी मंत्रालय ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। आम जनता सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अगर आप भी करते हैं एटीएम का इस्तेमाल तो जरूर जान लें एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक आपसे वसूलेगा पेनाल्टी। जी हाँ, एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना कभी कभी भूल जाते हैं। अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होता है, ऐसे में बैंक आपसे महीने के अंत में मिनिमम बैलेंस चार्ज को वसूलता है। लेकिन अगर इस दौरान आपने एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो बैंक आपसे चार्ज वसूलेगा। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए तक हो सकता है। अगर बैंक इस पर चार्ज वसूलते हैं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कम होने से एटीएम का आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। एटीएम ट्रांजैक्शन का ये नियम सभी बैंक एटीएम पर लागू हो चुका है, इसलिए पैसा निकालने से पहले अकाउंट का बैलेंस जरूर चेक कर लें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।